शांति बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 15/12/2003। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच में भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे थे। पहला, बाबा ने कहा कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। तो इसलिए बाबा ने कहा एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, और दूसरा श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, और तीसरा सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा क्या हो रहे थे? हर्षित हो रहे थे। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आपका जन्म हुआ है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और क्या है हमारा? श्रेष्ठ है। आप सबको अपने भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। तो साथ साथ संबंध की विशेषता देखो, सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। तो आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। एक ही बाप है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। ऐसे बावन का एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना, बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं और पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा है और अविनाशी है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, जो अखुट है, अविनाशी है। तो बाबा कहते हमारा पालनहार कौन है? स्वयं भगवान। दुनिया वाले कहते पालनहार भगवान है, लेकिन हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्म पालना, बाबा ने कहा परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप है, वही पालन हार है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक है, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। यहाँ क्या है? एक में 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति भी होती है। तो सारे विश्व में देखो सबसे ऊंचा पद किसका गाया हुआ है? तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राज्य और भविष्य में भी राज्य पद। तो अभी बाबा के बच्चे हम कौन से बच्चे हैं? राजे बच्चे हैं, और भविष्य में भी क्या बनेंगे? राज्य पद अधिकारी। तो इससे बड़ा पद और कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की मिलती है, तो पद भी दैवी पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन में ना किसका हुआ है ना हो सकता है। कि ये एक बाप भी है तो टीचर भी है और सद्गुरु है। तीनों संबंध से हमें क्या है? यहाँ एक ही मिला है। दुनिया में क्या है? अलग अलग होते हैं। तो बाबा ने कहा जिस बाबा कहते हैं संबंध, साथ में सद्गुरु का संबंध, सद्गुरु द्वारा श्रीमत का गायन है। तो आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से। जैसे श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, तो श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, जो एक बाप ही हमें देते हैं। तो इसलिए भाग्य प्राप्त है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्रति जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी मनमत या परमत तो नहीं मिक्स होती। इसकी परख है। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में क्या होती रहेगी? पता चलेगा कि हमें पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो बाबा ने कहा कदम श्रीमत पर है तो सफलता भी है। जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो सद्गुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की क्या होती रहेगी? प्राप्ति। तो और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध है तो एक को याद करना तो सहज है। तीनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए आप सब कहते हो मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। सहज है, एक में विशेष संबंध आ जाते हैं तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप दादा द्वारा सर्व प्राप्तियां हैं। तीसरा भाग्य का सितारा सर्व प्राप्तियां गायन है ना। अप्राप्त नहीं वस्तु कोई ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो खजानों को, है ना। अविनाशी सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान,
पवित्रता, ये सारी हमारी खजाना है जो अविनाशी है। ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियाँ और कोई द्वारा नहीं हो सकती। दिल से बाबा कहते कहा मेरा बाबा, तो खजाने क्या हो जाएंगे, हाजिर। तो श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सदा स्मृति में रहे, बाबा कहते हैं इसमें नंबर वार है। तो अभी बाप दादा क्या देखना चाहते हैं, हर बच्चे को नंबर 1 देखना चाहता है कि जो भी खजाने बाप के हैं वो सब किसके हैं, बच्चों के खजाने हैं। अच्छा, आज का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। आगे बाबा ने कहा, गाया भी हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। तो जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी ना चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं नेचुरल आवाज में आ जाते हैं, ऐसे नेचुरल आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे। हम चाहेंगे, हम मास्टर हैं, हम चाहेंगे तो आएंगे, नहीं तो बाबा कहते आवाज़ से परे हो जाएंगे। तो जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो विजय का नगारा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के क्या बनो, अभ्यासी। तभी हम जब चाहेंगे आवाज़ में आएंगे, जब चाहे आवाज़ से परे हो जाएंगे। एकाग्रता का अभ्यास होगा तब हम, बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में संकल्प देंगे, आवाज़ में आएंगे और आवाज़ से परे हो जाएंगे। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही कौन है, हीरो पाठधारी। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। तो सब भटकती हुई आत्माओं को क्या करना है, एकाग्रता की शक्ति का अभ्यास करना है। सारे विश्व की सर्वात्माएं विशेष यही क्या है, देखना चाहती भटकती हुई आत्मा का क्या हो जाए, मन शांत हो जाए। तो ये मनसा सेवा दान करना है। अच्छा, ओम शांति।